not okay. All I want, and I pray. Please become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button for the notification. And please be kind to like and share this video. Thank you. ये आगे ना गार्बेज ट्रक है, आपको दिखाती हूँ लोग कैसे पिक करते हैं। बड़ा ही सिस्टमेटिक वे है, जैसे कि अभी वो इस कार के पीछे है बिन, तो अब बिन को आगे लेके आएंगे और फिर अभी खाली करेगा। जैसे हैंड्स निकलते हैं ऐसे हैंड्स आगे निकल के आते हैं, फिर खाली करते हैं। देखो आज ये सब हो रहा है क्या क्या स्कूल के बाहर और ठीक है, आते टाइम तो ये होता है जल्दी 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 जल्दी, लेकिन ठीक है इस टाइम में अब थोड़ा लेट होना भी चल सकता है क्योंकि हम लोग वापस घर जा रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह एक और गुड न्यूज देती हूँ। अब सिर्फ 4 दिन रहते हैं, 4 दिन बाद आपको वो नज़ारा देखने को मिलेगा कि आप बोलोगे वाह मोनिका, दिल खुश कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आती क्यों पोर्शन भरती है, क्यों ऐसे एक टॉय लेके जाती है, फिर उसको साथ रखो, ध्यान रखो, फिर लेके आओ। देख रही है पापा को वहाँ छोड़ के गई थी, है नहीं पापा जान है। और इन्होंने बॉक्स खोल भी लिया। अब हमारे पीछे से काम में लग गए थे क्या? ओके, अब मैं इसमें से क्या दिखाऊँ आपको? ये दिखाती हूँ, ग्लास से पता चलेगा आपको कैसा है। ये ऐसे पूरा डिनर सेट है कि सर्विंग बाउल है, कटोरियाँ, प्लेट है, इस तरीके से। तो आज मैंने ये सारा सामान निकाला हुआ है और लिटरली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। बताती हूँ कैसे। तो मेरे ना एक सन ग्लासेस थे, वो मैंने अपने हनीमून के टाइम पे लिए, ठीक है, फिर वो खो गए और फिर मैंने वो दोबारा लिए जब मैं इंडिया से फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रही थी और फिर वो भी नहीं मिले। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मैं मेरी इन सन ग्लासेस के साथ क्या बात है, कहाँ चले जाते हैं। तो वो जो मैं जब इंडिया से आ रही थी और जब मैं लेके आई ना, वो मुझे फाइनली मिल गए। और पता है कैसे? मैंने उसको सेफ रखने के लिए कि स्क्रैचेस ना पड़ जाए, ख़राब ना हो जाए, मैंने एक हैंड बैग के अंदर रखा। और मैंने वो लिटरली 4-5 साल से वो हैंडबैग यूज़ ही नहीं करा है। अब जाके मैं ये देख रही थी कि चलो अब इसको यूज़ कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं छोटे हैंडबैग्स यूज़ कर सकती हूँ। और उसके अंदर मुझे रखा हुआ मिला, मैंने कहा ये कहाँ था और ऐसे ना मेरे एक स्क्वायर शेप के शेड्स हैं, वो तो मुझे लगता है खो ही गए हैं। वो भी मैं इंडिया से लेके आई तो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन ठीक है वो एक्सपेंसिव भी नहीं थे तो उनका दुख भी नहीं था, लेकिन इनका दुख था। लेकिन ये फाइनली मिल गए हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ हेयर एक्सेसरीज, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हम लोग छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लेके, इयररिंग्स वगैरह लेके, क्योंकि फैशन जो एक्सेसरीज होती है मैं इतना ध्यान से नहीं रखती हूँ, तो इसलिए वो यहाँ वहाँ हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मिली। ऐसे लगा था कि यार, जब कहते हैं ना जब हम लोग जा रहे होते हैं कहीं पे और एकदम हम लोग जाना होता है और ढूंढने का टाइम नहीं होता, तो हमेशा वो रखी रह जाती हैं। तो आज जाके वो चीज़ें मिल रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है यार चलो फाइनली अब यूज़ तो होंगी। और इन सब चक्करों में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है क्यों? क्योंकि एक नई चीज़ मिलती है, फिर मैं उसको ट्राई करके देखती हूँ। जैसे कि मुझे ये चीज़ मिली है और पता नहीं कि मैं ट्राई करके देख रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करके देखी है एक्चुअली। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो हाँ, एक्चुअली मेरी ना जो शादी की ज्वेलरी थी ना, वो सारी गोल्ड की थी। सिर्फ एक मेरे पास नथ नहीं थी, तो फिर वो नथ ना मैंने ऐसी आर्टिफिशियल ली थी। तो अब मैंने बताया ना कि जो फैशन ज्वेलरी होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, वो मैं अलग रखती हूँ, रियल अलग रखती हूँ। तो इन बेचारियों पे ध्यान ही नहीं जाता। और ये आज मुझे पता नहीं ऐसी एक पाउच में रखी हुई मिली, पता नहीं कहाँ। और बस ये ना मेरी शादी की ज्वेलरी है, तो ऑब्वियसली मैंने रखी और मैं यहाँ पे भी लेके आई ऑस्ट्रेलिया। ऐसे कुछ यूज़ नहीं था, बस मैं इसको हमेशा के लिए रखना चाहती थी और मैं आज इसको ट्राई करके देख रही थी। अच्छी लग रही है यार, अच्छी लगी थी मुझ पे, बड़ी अच्छी। मतलब कि अगर आज मैं अपना खुद का मेकअप करूँ ना, तो मैं और अच्छी सुंदर, मम्मी वाली बात है कि सुंदर है इस वजह से अच्छी लग रही थी, वरना मेकअप इतना अच्छा हुआ नहीं था। बट एनीवेज, अब मैं सोच रही हूँ अब किसी दिन ना मैं आप लोगों को ब्राइडल मेकअप करके दिखाती हूँ और फिर दोबारा से ब्राइड बनती हूँ। और ये देखो, ये बेशकीमती चीज़ है मेरे लिए। क्यों ये बेशकीमती, ये भी बताती हूँ। तो मेरा हनीमून कैसा था कि हम लोग गए थे इंडिया से बाली, बाली से मलेशिया, मलेशिया से हमने क्रूज़ लिया था, उस क्रूज़ से हम लोग गए थे सिंगापुर,
नहीं 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 नहीं। हाँ, हम लोग ऐसे गए थे, हम इंडिया से गए थे बाली, और बाली से हम लोग गए थे सिंगापुर, सिंगापुर से हम लोग गए थे बाय क्रूज मलेशिया, और उसी क्रूज से होके आए थे। वो 3-4 दिन का क्रूज था। और फिर वापस से हम लोग सिंगापुर आए थे, फिर सिंगापुर घूम के हम लोग इंडिया आए थे। और वो जो क्रूज का एक्सपीरियंस था ना, वो 3-4 दिन का था, और वहां से ये लिया था। तो मैं ना हर जगह से एक चीज ले रही थी, जैसे बाली से एक चीज ली और सिंगापुर से एक चीज ली, तो मुझे क्रूज पे समझ ही नहीं आया था मैं क्या चीज लूं। और ऐसी मैं चीज चाहती भी नहीं थी जो बहुत बड़ी सी हो, जिसमें फोटो शोटो लगी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि फोटो वगैरह तो हम लोग फोन में ले ही रहे थे। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, और ये मुझसे कहते हैं कि फिर मेरे मन में आया कि ठीक है यार, जो हमारे फ्यूचर वाले बच्चे होंगे ना, उनको दे दूंगी मैं, वो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन ये ना, मैंने किसी को करा तो दिखाया कि बस मैं इसको हमेशा के लिए सेव करना चाहती थी। ये बहुत अच्छा, लाइक इसके हाथ पैर हिलते हैं, बड़ा अच्छा सा टैडी है। तो ये उस क्रूज की निशानी है। उस क्रूज से लेके आई थी, और वो क्रूज सच में ही एक लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था। उसके बालकनी में बैठ के हम लोग ऐसे दूर दूर तक देखा करते थे, राहुल ने मैं बैठ के बातें क्या करते थे। और जब वहाँ पे लाइटनिंग होती थी ना, एकदम लाइटनिंग होती तो दूर दूर तक की चीजें नजर आती थी, कि दूर एक ऐसे छोटा सा शिप है, या फिर ऐसे कि मुझे ऐसे डराया करते थे यहाँ पे पायरेट्स वगैरह भी होते हैं। वैसे कहते हैं सच भी होता है, लेकिन पता नहीं। तो ऐसी सारी बातें हम लोग क्या करते थे। और क्योंकि हम लोग ना, ना तो राहुल को पसंद था, मुझे पसंद था। वहाँ पे होते तो बहुत सारे इवेंट्स थे, लेकिन हम लोग प्रेफर करते थे अपनी बालकनी में बैठे और खाएं पिए, वहीं पे गपशप करें। तो वो वाली चीज़ कितने साल हो गए हैं ना, 8 साल नहीं, 8-9 साल तो हो गए हैं, और मुझे आज भी इतनी एक्साइट करती है। और बाली बाली का स्टे वाज सो ऑसम। मैं अपने हनीमून के ऊपर ना 1 घंटे बैठ के बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको और सुनना होगा ना मेरी हनीमून की स्टोरीज, तो मुझे बताना, फिर अलग से मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें कहानियाँ बताऊंगी। और ये थी मेरी शान की 2nd बर्थडे की ड्रेस, जो कि मैं चेंज कराना उसको केक कटिंग के टाइम पे भूल गई थी। तो मैं अब सोच रही हूँ शायद अब काम आ जाए तो मैं इसको पैक करके लेके जाती हूँ। देखो, ये ड्रेस ना इतनी यूजुअली मैं पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते फ्रॉक्स वगैरह में। लेकिन क्या हुआ कि मुझे इसका भी दुख है कि ड्रेस अब क्या हुआ, बेकार ही चली गई। और उसका तो और ज़्यादा दुख है कि उसने बहुत कैजुअल कपड़ों में केक कटिंग कर ली। मैंने ये संभाल के इसलिए रखे हुए थे, किसी के 2nd बर्थडे पहनाऊंगी। 2nd बर्थडे में पूरी समझ निकल गई कि बर्थडे पहनाऊंगी, और फिर बर्थडे का भी चांस निकल गया। और शानू के भी ऐसे कितने कपड़े निकले जिसको मुझे कहता, ओ यार सीजन निकल गए, पहना ही नहीं। क्या? ओ, शूज अच्छे लगते हैं ये वाले आपको? माउस, जाओ ले आओ। हाँ जी, तो मैं ना ये दिखा रही थी, मतलब कि इसको ट्राई करके देख रही थी, कंफर्टेबल रहती है, अच्छे से प्ले कर पाती नहीं कर पाती। तो बस मैंने फिर उतारा ही नहीं, मैंने कहा चलो सही है। और अभी इतनी ठंड भी नहीं लग रही, डे टाइम है ना। हाँ जी, चलो माउस को भी सिट कराएंगे, आ जाओ आ जाओ। वाटर की आवाज़ आ रही है कहीं से। अच्छा, ये बंद नहीं है। हाँ जी, आई आई। तो अब मैं जा रही हूँ किया को लेने के लिए, शान मेरे साथ है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि 4 दिन के बाद जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, वो बस बहुत कमाल के होने वाले हैं। मेरे लिए तो वो डेज अच्छे होंगे ही, लेकिन वो व्लॉग्स वॉच करना आपके लिए भी कम नहीं होगा। बस समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को, तो मिस मत करना। देखो, कोशिश तो मैं ये करूंगी कि एक से ज्यादा व्लॉग डालूं, लेकिन एक व्लॉग तो डेली का तो हर हाल में आएगा। देखो, आज मैं आप लोगों के सामने पूछने वाली हूँ, शान आप स्कूल जाओगे? क्राई तो नहीं करोगे? करोगे? मैं आपको छोड़ के आ जाया करूंगी, क्योंकि हम लोग किया के स्कूल के बाहर है, कह रही है चलो चलो चलो। तो मैंने कहा कि आपको इतना ही स्कूल जाने का शौक है तो अपने स्कूल चले जाओ, मैं आपको आपके स्कूल भेज देती हूँ। हाँ, अब आप लोगों के सामने इसने बोला यस, आपने जान के गिराया है। बताओ, जाओगे स्कूल? किराया तो नहीं करोगे? चलो मैं आपको आपके स्कूल छोड़ के आती, चलो चले। ये थोड़ा थोड़ा समझ रही है, क्योंकि जब मैं इसको लेके जाती थी ना ऐसे किंडर, क्योंकि अभी किंडर जाया करेगी, तो किंडर को ऐसे विजिट कर रही थी, कहाँ भेजने कहाँ नहीं भेजना, क्योंकि मैं क्या कि स्कूल के आसपास ही चाहती हूँ। तो ये इसको पता चल जाता था कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं और किसी के पेरेंट्स नहीं है, मुझे छोड़ेगी, और मुझे छोड़ती ही नहीं थी, मेरे पैर पकड़े पकड़े घूमती थी। तो इसको सेटल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। किया मेरी बहुत अच्छी लड़की है, टचवुड टचवुड।
ये नहीं कि मेरी बेटी है इसलिए मेरी तारीफ कर रही हूँ, बस वो बच्चा ही बहुत अच्छा है। ठीक है, उसने कभी मुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं करा। जितना एक नॉर्मल बच्चे का हक बनता है वो बस उतना ही परेशान करती है। तो उसने कभी स्कूल जाने के लिए भी नहीं करा, बहुत खुशी खुशी गई, कभी नहीं रोई वो। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। चलो फिर चलते हैं। कि ये अपना फर्ज निभा रही है, कोई फर्ज नहीं है इसको, अलग ही शौक है, अलग ही। कि शान को तो मैं ही उतारूंगी, और शानी पूरा पूरा वेट करती है कब किया दीदी आएंगी, कब उतारेंगी। मेरे ध्यान से उसके हेड पे लग रही है। चलो 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 चलो, बालों की हालत देखने इसकी। कितना ही काम कर लो वापस ऐसी हो जाते। चलो आप तो बंद करो, भाग लो आज। देखो कार गई। आई नो, आई ऑल्सो नो। चलो चलो जल्दी जल्दी। आज मैं सोची पिज्ज़ा बना लूँ, हैं? कह रही पापा के रूम में आ जाओ, पापा के रूम में आ जाओ। इसमें क्या है पापा के रूम में? क्या? ये जो आज आपने मेरे साथ करा है ना, उसका मैं सूद समेत बदला लूंगी, सूद समेत। तुम भी तो छुप जाती थी। आप मैं आता हूँ। जरा आपको पता है क्या हम लोग घर में हैं और हम लोग छुप गए हैं। अच्छा। हाँ, और आपको पता है बच्चों में से आवाज तो आ रही होती है, बच्चों की भी। किया को पता था मैं लेकिन मैं घर लॉक करके गई हूँ। हाँ, तभी तो गई थी, एक पापा के रूम में आना, एक पापा के रूम में आना। लेकिन जब मैं घर लॉक करके गई हूँ, मुझे पता है घर पे कोई नहीं है, ऐसी वाली चीज तो मैं सूद समेत वापस दूंगी आपको। ओके। वो क्यों शर्मा रही है? हमारा ये इशू हो रहा है कि इसको कैसे हम लोग शिफ्ट करें, उतार के कैसे करें, क्योंकि मैंने गलत बेस से कर लिया इसको। फाइनली ये शिफ्ट हो गया और होपफुली अच्छा बने, प्लीज़ प्लीज़। अब हो गया है, ये देखो। मुझे ना अभी कॉर्नर्स लग नहीं रहे हैं ठीक। और छोड़ती थोड़ी देर और। तो यहाँ बन गया है हमारा पास्ता वाला पिज्ज़ा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले पास्ता की लेयरिंग दी है, फिर वेजिटेबल्स की लेयरिंग दी है। आई होप अच्छा बना हो। चलो मैं खा के बताती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना है, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है उससे बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंदर पास्ता की फिलिंग तो मैंने मसाले भी अच्छे डाले। तो अभी मैंने इतना काम फैला लिया है ना कि कम से कम 2 घंटे उसको समेटने में लगेगा। इस वजह से ये व्लॉग अभी यहाँ पे एंड होता है। किया गई बहुत सारा होमवर्क कराना है, कि एक्चुअली किया कि ना बहुत सारी छुट्टियाँ होने वाली है, कम से कम 1 महीने की तो होगी। तो मैं बस उसी टेंशन में हूँ, उसी चक्कर में उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। और अब ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अपनों अपनों का ध्यान रखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा है। अच्छा लगता है यार जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जब लाइक करते हो। ऑब्वियसली यार हम लोग ध्यान देते हैं, अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं ऐसी और हंसूँ और स्माइल करूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे स्माइल कराते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।